वेलकम गाइस। HTML के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि हम HTML के अंदर अपना टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर डाटा हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर तो हम बैकएंड से डाटा मंगवाएं उसके लिए तो हमें PHP की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी हम कुछ डमी डाटा इंटर करेंगे एक टेबल के अंदर। तो अक्सर वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, उनके अंदर टेबुलर फॉर्म में डाटा पड़ा होता है, तो वो बैकएंड पे कैसे वर्क होता है तो अभी हम वो देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है टेबल के नाम का, TABLE, और ये मेरा टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जितना भी काम होगा मेरा इस टैग से स्टार्ट होगा और इस टैग के अंदर काम होगा, क्योंकि मैंने टेबल के अंदर सारा डाटा इंसर्ट करना है, इस वजह से स्टार्टिंग पॉइंट ये है और मेरा और एंडिंग पॉइंट ये हो जाएगा। अब अगर हम कोई भी टेबल देखें तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एक कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं। अगर मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करूँ, मैं पेंट खोलता हूँ और यहाँ पे मैं लेट से एक टेबल ड्रॉ करता हूँ, तो टेबल कैसा होता है मेरा, ये इस शेप का होता है। ये मेरे पास रोज आ जाती हैं और ये मेरे पास इस तरह कॉलम्स मेरे पास आ जाते हैं और यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ हो जाती हैं, 0 1 2। इसी तरह यहाँ पे कोई भी हम वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन टेबल की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास जो है इस तरह एक रोज़ होती हैं ये, और इस तरह हमारे पास कॉलम्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है हम कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं। अभी के केस में मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं और ये सब मेरे पास रोज़ हैं। तो यूजली टेबल के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट वाली रो होती है, ये वाली जो रो होती है, ये थोड़ी बोल्ड होती है और उसके बाद जितना भी यहाँ पे डाटा होता है मेरे पास वो लाइट कलर में लिखा होता है, मतलब नॉर्मल स्टाइल में लिखा होता है। और ये जो ऊपर वाला होता है ये एज अ हेडिंग काउंट होता है। इसको हम जैसे नेम आ गया, अगर हमने स्टूडेंट का डाटा इंटर करना है तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट फादर नेम। तो ये जो डाटा होगा बोल्ड लिखा होगा, उसके बाद मतलब थोड़ा मोटा लिखा होगा, और उसके बाद जो यहाँ पे डाटा आएगा वो लाइट लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट के नेम्स की लिस्ट आ जाएगी, फर्स्ट नेम वाले सारे इधर आ जाएंगे, लास्ट नेम वाले सारे इधर आ जाएंगे, उनकी ईमेल आईडी इधर आ जाएगी। तो जो हम डाटा इंटर करना चाहते हैं वो इस तरह हम इंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टेबल के अंदर हम सबसे पहला टैग लेंगे, टेबल टैग के अंदर TH के नाम का। अब TH से क्या बनता है, TH से बनता है टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग हम यहाँ पे लेंगे और इस टैग को क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम। इसके बाद हम यहाँ पे एक और TH का टैग लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट नेम। इसी तरह हम एक और रो क्रिएट करेंगे, उसका हम नाम रखेंगे लेट्स से रख देते हैं ईमेल। इसको हम यहाँ पे TH के टैग को क्लोज कर देंगे। अब हमने इस पूरे को, ये जो पूरे हमारे पास 3 एलिमेंट्स आए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, इस सब को हमने एक रो के अंदर रखना है। मतलब ये जो अगर मैंने पेंट खोलूँ अपना, तो इस पूरी रो के अंदर मैंने इस तरह अपना एलिमेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक टैग होता है TR के नाम का, मतलब टेबल रो। तो मैं TR लिखूँगा यहाँ पे। अब जितनी लंबी रो मैंने रखनी है वहाँ तक, उसके बाद उतने TH डालूंगा जितनी मैंने रो रखनी है, और उसके बाद इस रो को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो ये बेसिकली होगा क्या कि ये मेरा टेबल रो क्रिएट हुआ, ये उसके अंदर मैंने टेबल हेडिंग डाली, पहली, दूसरी, तीसरी, आप और भी डाल सकते हैं जितनी आप डालना चाहें, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद उस टेबल रो को आप यहाँ से क्लोज कर दें। ये मैंने स्टार्ट किया था और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अगर मैं इसको सेव करूँ और सेव करके रन करूँ, तो इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। तो ये अब आप देखें मेरे पास 3 जो एलिमेंट हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, जो है वो एज अ हेडिंग, ये देखें अब बोल्ड है, इसका जो फॉन्ट साइज है वो ऑटोमेटिकली बोल्ड है। तो ये मेरे पास क्रिएट हो चुका है। अब ये मेरे पास तो हेडिंग आ चुकी है। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनके नीचे अब डाटा भी आए। तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट रो क्रिएट करूँगा। तो मैं दोबारा TR का टैग लूँगा और यहाँ से TR का टैग मैं क्लोज कर देता हूँ। अब उसके अंदर TR के टैग के अंदर मैंने जितनी रोज क्रिएट करनी है मैं वो यहाँ पे डाटा इंटर कर दूंगा। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं फर्स्ट नेम की जगह लिख देता हूँ काश या मोहम्मद, लास्ट नेम की जगह काशिफ लिख देता हूँ, और ईमेल की जगह कोई भी रैंडम ईमेल लिख देता हूँ k@gmail.com। अगर मैं इसको सेव करूँ और रन करूँ,
ये देखिए मेरे पास फर्स्ट नेम के नीचे मोहम्मद आ गया, लास्ट नेम के नीचे काशिफ आ गया, ईमेल के नीचे k@gmail.com आ गया। तो मैंने अभी के केस में 3 ही लिखा है यहाँ पे भी, क्योंकि ऊपर 3 ही रोज थी तो मैंने नीचे भी 3 ही रोज क्रिएट की हैं। अगर मैं नीचे एक रो एक्स्ट्रा क्रिएट कर दूँ, एक और th का टैग ले लूँ, कुछ भी यहाँ पे लिख दूँ, और मैं इसको अगर सेव करके दोबारा से रन करूँ तो वो रो से बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये सब का सब अभी एज अ हेडिंग बोल्ड है, ये हालांकि बोल्ड सिर्फ इसको होना चाहिए, इस नीचे वाले को, ये जो मैंने डाटा इंटर किया है इसको बोल्ड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं th के टैग की जगह, क्योंकि th से बनता है टेबल हेडिंग, तो मैं th के टैग की जगह यूज़ करूँगा td से बनता है टेबल डाटा, क्योंकि अभी ये जो मैं चीज़ें इंसर्ट कर रहा हूँ, ये जो ऊपर वाली थी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ये एज अ हेडिंग थी, और ये जो नीचे वाली है ये एज अ डाटा है। तो मैं इसको td लिखूँगा और यहाँ से td को क्लोज़ करूँगा। इसी तरह मैं इसको भी td कर लूँगा और इसको भी यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा, और इस वाले को भी इसी तरह td, और यहाँ से इसको भी इसी तरह करके सेव करके दोबारा रन करते हैं। ये आप देखें ये एडजस्ट हो चुका है, ये नीचे वाला फ़ॉन्ट साइज़ ठीक हो चुका है, ऊपर वाला बोल्ड है। इसी तरह हम टेबल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो मैं इस सब को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, मैं मल्टीपल रोज़ क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं इसको सेव करके दोबारा से रन करता हूँ। तो ये अब आप देखें मैंने अभी के केस में एक ही डाटा लिखा हुआ है, आप यहाँ पे डिफरेंट डाटा एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट नेम के नीचे ये सब आएगा, लास्ट नेम के नीचे ये सब आ जाएगा, और ईमेल के नीचे इस तरह ये मेरे पास आ जाएगा। हम यहाँ पे इसकी अभी CSS की तरफ नहीं जा रहे कि टेबल को हम एज अ टेबल कैसे शो कर रहे हैं, मतलब स्टाइल इसका कैसे कर रहे हैं, कलर वगैरह वो सारा कुछ, वो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो जब हम CSS का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे तो वो उसमें हम देखेंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था टेबल का। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ सारे को। तो हम बेसिकली करते क्या हैं, टेबल का टैग लेते हैं, ये हमने यहाँ से टेबल का टैग लिया, ये सबसे एंड में आके इस टेबल के टैग को यहाँ पे आके क्लोज करना है, और उस टेबल के टैग के अंदर सबसे पहला टैग आपने लेना है TR का, मतलब टेबल रो। हमने पहला एज अ रो क्रिएट करनी है। हमने पहली रो के अंदर 3 कॉलम रखे TH के, टेबल हेडिंग के, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल। उसके बाद मैंने टेबल रो को क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट रो क्रिएट की TR के नाम की, और यहाँ से TR को क्लोज किया। उसके अंदर मैंने TD का टैग लिया, मतलब उस जो ऊपर मैंने हेडिंग क्रिएट की थी उनके अंदर मैंने डाटा इंसर्ट करना है। तो TD का टैग लेके मैंने उसके अंदर डाटा इंसर्ट किया। इसी तरह मैं यहाँ पे डाटा इंसर्ट करता गया, TR का टैग ओपन किया, क्लोज किया, और जब सब कुछ ख़त्म हो गया और एंड में टेबल का टैग मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि HTML के अंदर हमारे पास टेबल जो है वो कैसे काम करता है। तो आई होप आपको ये जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि हम कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम टेबल को स्टाइल कैसे करते हैं, या जब हम CSS की तरफ मूव होंगे तब हम इस टेबल को स्टाइल कर लेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।